हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इससे पहले की वीडियोस में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक सभी चीज़ों को कवर कर लिया था। तो अब बेसिकली इस एक्ट में दिया क्या है, इस एक्ट में बोला है कि इंडिया को दो इंडिपेंडेंस। कैसे इंडिया को अब इंडिपेंडेंस मिल गई, एक सोविन स्टेट की फॉर्म में। सोविन वर्ड को हम तब अच्छे से समझेंगे जब हम प्रियम्बल को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगस्त 15, 1947 को इंडिया को ब्रिटिश रूल से मिल गई आज़ादी, पर एक दुख के साथ, और वो दुख का नाम है पार्टीशन। दो अलग अलग डोमिनेंट बना दिए गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बेसिकली हुआ क्या था 1935 के बाद, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उस टाइम पे अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस बन गए थे कि पता नहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी, डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 1929 में आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने तिरंगा फहरा दिया था और बोला था कि हमें चाहिए अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब लोगों के मन में था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी भी लोगों को लग नहीं रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें ये देगी। तो लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था बेसिकली। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर 2 में अब अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो आपकी इकॉनमी पे तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक आजकल रशिया की इकॉनमी पे कैसा इम्पैक्ट है वो आप देख ही सकते हैं। तो अब यूके जो था ना वो इतनी बड़ी पावर रह नहीं रहा था, क्योंकि अब जापान और अमेरिका ये पावर्स भी सामने आ रही थी। सुभाष चंद्र बोस एक बड़ा चैलेंज थे, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी जो सिंगापुर में उन्होंने बनाई थी, और कैसे वो चक मारे के अंग्रेज़ों को मतलब इंडिया से बाहर निकल गए थे। तो एक अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज होता है कि हमें धोखा दे के निकल गए। उनके ओपिनियंस और लोगों में जो उनका बिग इन्फ्लुएंस था, तो बहुत सारे कारण थे बेसिकली। फिर इंडिया को मनाने के लिए कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी हेल्प करे, ब्रिटिशर्स की मतलब, तो उन्होंने क्या किया, अगस्त ऑफर लेके आए 1940 में। तो उन्होंने ये मनाने के लिए इसमें डोमिनेंट स्टेटस को एक्सेप्ट किया हुआ था कि इंडिया को हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, लेकिन फिर भी अब हमें डोमिनेंट स्टेटस तो चाहिए नहीं। हमने तो 1929 में बोल दिया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर क्रिस्प मिशन आता है 1942 में, मार्च, ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। इंडिया कभी हिंदू महासभा नहीं मान रही थी, कभी मुस्लिम लीग, कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक मत नहीं थे। धीरे धीरे लोगों में अब हिंदू मुसलमान जो थे वो धीरे धीरे बाइफर्गेशन हो गया था सोसाइटी में। फूट डालो, राज करो, ये किया ब्रिटिशर्स ने था, लेकिन बेसिकली अब यही उनके लिए प्रॉब्लम बन गया था, क्योंकि इतना दंगे, इतना वायलेंस हो रहा था सोसाइटी में कि उनसे खुद ही नहीं हैंडल हो रहा था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया 1942 में। ये तो वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, वैसा कुछ शुरू हो गया। फिर 1943 में एक फेमाइन आया। 1943 में फेमाइन आ गया था जो ये ढाका, जिसे आज हम ढाका बोलते हैं, उस टाइम पे डक्का बोलते थे, या बंगाल के एरिया में बेसिकली वॉर हो रही है। तो वहाँ से क्या होगा कि रिसोर्सेज का क्रंच होता है, तो इकॉनमी डाउन जा रही थी। तो वहाँ पर एक्चुअली मैन मेड फेमाइन था, और उस टाइम पे लगभग 3 से 4 मिलियन लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। और ये तो वो है जो रिपोर्टेड है, पता नहीं कितने सब लोगों की। फिर उस टाइम पे हिंदू मुसलमान बहुत अंगेस्ट हो रहे थे एक दूसरे के साथ में। तो 1944 में CR फॉर्मूला आता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि वो एक साथ आएँ, लेकिन सारी चीज़ें बेकार। देन बेवल प्लान आता है, शिमला डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको, 1945 में ही आया था। इसमें मनाने की कोशिश की गई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस टाइम पर एक्चुअली एटीट्यूड क्या हो गया था 1946 आते आते, कि उनकी इकॉनमी इतना, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था, इकॉनमिक लॉसेस इतने ज़्यादा थे कि अब वो इंडिया को रूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूल करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। फिर न्यू पावर्स एमर्ज हो रही थी, लाइक US से जापान तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा लॉसेस, लेकिन रशिया। तो इस तरह से उस टाइम पे उसे सोवियत यूनियन बोलते थे। तो न्यू पावर्स आ रही थी, अब यूके कोई इतनी बड़ी पावर रह नहीं गया था। इसके अलावा जो लेबर गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स में लंदन में, वो थोड़ा सिंपैथी, मतलब उनमें थोड़ी सिंपैथी थी इंडियंस के लिए, कि इंडियंस के जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। इंडिया में जो मिलिटेंट नेशनलिज्म आ रहा था ना, जो लोग अब उन्हें किसी भी कीमत पर बस आज़ादी चाहिए थी। हिंदू मुस्लिम, जैसे मुस्लिम लीग का जो डायरेक्ट एक्शन प्लान था, इतनी वायलेंस, अब बस उनके हाथ खड़े हो गए। तो वो चाहते थे कि बस जल्दी से जल्दी छोड़ के जाओ इंडिया को। और इंडिया में जो कुछ सोसाइटीज़ हैं उनकी यूनिटी, जितना उन्होंने बाइफरगेट करके तोड़ा था सोसाइटीज़ को, वो काफ़ी यूनिफाई हो रही थी। और इलेक्शंस जो हुए थे उनके रिजल्ट्स, बस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि अब इंडिया हमारे बस की बात रही नहीं है। तो फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 2 बातें आपको मेनली याद रखनी है, कि एक, वो मान गए ब्रिटिशर्स की इंटरिम गवर्नमेंट दी जाए इनको। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि प्रॉपर एक इलेक्शन होने से पहले की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसे इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट दी जाए और इनका अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ मान गए हैं। इससे बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो पढ़ेंगे।
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस बेसिकली हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन मिली कैसे? उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। फिर क्या हुआ कि माउंट बैटन प्लान आता है इंडिया में। माउंट बैटन प्लान में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, जो बेसिकली बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 में भी इंक्लूड किए गए थे। तो माउंट बैटन प्लान में क्या हुआ कि कब आया था ये प्लान? ये आया था जून 3, 1947 को ये प्लान आया। जुलाई 5 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया, और इसको पास किया गया एज अ फॉर्म ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसको रॉयल एक्सेप्टेंस, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स अभी भी महारानी या महाराजा, जिसे मोनार्की कहते हैं, उन्हें मानते, तो रॉयल का एक्सेप्टेंस भी लेना ज़रूरी था। तो जुलाई 18 को रॉयल एक्सेप्टेंस मिल गया। ये डेट्स आपको याद रखनी चाहिए। फिर बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जो हमारी ये वीडियो है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में बेसिकली इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी गई सोवियन स्टेट के फॉर्म में। कब दी गई? 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से। इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया था, उन्हें पाकिस्तान और इंडिया दो डोमिनियन बन गए थे। डोमिनियन मतलब थोड़ा डिपेंडेंट, पूरी तरह से भी सोवियन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कैसे मिलेंगे? गवर्नर जनरल को। पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया था, जबकि इंडिया ने कहा था कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं होता तब तक हम जो उस टाइम पे माउंट बैटन थे उन्हीं को गवर्नर जनरल बनाए रखेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो ही अब हमारी पार्लियामेंट होगी, वही लेजिस्लेटिव पावर्स को भी हैंडल करेंगे। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो काउंसिल है, मतलब जो उस टाइम की उनकी अपनी लोकसभा राज्यसभा है, अब वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में ये बोला गया है। फिर अबॉलिश क्या क्या किया गया? अबॉलिश किया गया, अब इंडिपेंडेंस मिल गई तो वॉइस रॉय का क्या काम? उन्हें हटा दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में मिले थे, उन्हें हटा दिया गया। वीटो पावर्स का क्या मतलब रह गया? अब रिजर्व पावर्स जो ब्रिटिश मोनार्क को मिली हैं या वॉइस रॉय को मिले, उनका क्या मतलब रह गया? फिर जो टाइटल है, जो योर मैजेस्टी करके बोलते थे, या इंडिया को मतलब एम्परर की एक कॉलोनी बोलते थे, उसे ड्रॉप किया गया। और जो भी सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट हो रहा है वो भी ख़त्म कर दिया गया। हालांकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इंजॉय करेंगे अपनी पावर्स को, लेकिन बेसिकली ये जो एक क्लॉज है ना इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, इसने बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट किया। क्योंकि अब लोगों में जो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हैंडल होता ना, तो इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मारकाट नहीं होती जितनी हुई। देखो, लीडर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छा काम करो या कुछ भी करो। आप अपनी लाइफ में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि लीडर बनने का ये मतलब भी है कि पावर ट्रांसफ़र अच्छे से हो। और जो हुआ नहीं, पावर ट्रांसफ़र उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ था। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद के कुछ क्लॉज जो हैं वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनता तब तक दोनों जो डोमिनियन हैं वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के हिसाब से चलेंगे। तो दोनों अपने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कौन? इंडिया और पाकिस्तान। और तब तक जो है वो डोमिनियन गवर्नमेंट रहेगी। तो डोमिनियन गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से या 47 के हिसाब से, ठीक है। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज को एम्पावर किया। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने। कैसे? कि आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, कुछ भी रिपील कर सकते हो। अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो। और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का भी कुछ क्लॉज अगर आपको ठीक नहीं लग रहे तो आप उन्हें भी रिपील कर सकते हो या अडॉप्ट कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब टोटल फ्रीडम दी गई। इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है, उन्होंने ना फ्रीडम दे दी। किसे? इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, या तो वो इन डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें या ना करें। ये और तोड़ने की एक साजिश थी, पर थैंक्स टू सरदार पटेल कि उन्होंने सबको यूनिफाई किया धीरे धीरे करके, और फिर हमें आज इतने एक पूरा इंडिया मिलता है। वरना तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जाते वक्त आपको वीज़ा लेना पड़ता था। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में कुछ क्लॉज। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और ज़्यादा बड़ा जो डिज़ास्टर हुआ था, वो डिज़ास्टर ये था कि रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बताया गया था, वो बॉर्डर जो था, वो जो बाउंड्रीज़ डिसाइड की गई थी, वो बाउंड्रीज़ रेड क्लिफ के हिसाब से डिसाइड की गई थी। और वो इतनी ख़राब डिसाइड की गई थी कि आज तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म नहीं हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरीज़ कि लीडर बनना इज़ गुड, लीडर बनना इज़ राइट, बट पावर ट्रांसफ़र आप जितना अच्छा करेंगे आप उतने अच्छे लीडर बनेंगे। सो इसके बाद हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे।
तो इसमें आपको ये याद रखना है कि क्या क्या अबॉलिश किया गया। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से कुछ ज़्यादा आता नहीं है पेपर में, लेकिन क्या क्या अबॉलिश हुआ वो याद रखना है। रेड क्लिफ इशू याद रखना है, और वॉइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबॉलिश हुए हैं, ये याद रखना है। सिविल सर्विसेज डिसकंटिन्यू हुई थी, और सोवियन स्टेट की फॉर्म में ये आता है पेपर में कि कैसे किस तरह से इंडिपेंडेंस मिली थी। सोवियन स्टेट की फॉर्म में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। सो एक अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में हमने क्या किया है, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को ख़त्म कर दिया इंडिया से, और अब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होगा। तो वो कैसे बनेगा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।